ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो। हेलो सिराज भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सब कौन बोल रहा सिराज भाई, नियाज बोल रहा हूँ, उबैद जुनैद का। है? हाँ उबैद जुनैद का वालिद साहब बोल रहा हूँ। जी 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 भाई, सलाम अलैकुम। अरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ, गाड़ी चला रहा था मैं। अच्छा अच्छा। जी भाई, नहीं, घर के पास ही जो भाई। करके नहीं है, अब ठीक है, तो 5-10 मिनट बात कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट में मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। मैं कॉल करता हूँ अभी आपको। नहीं, आप गाड़ी बात चला रहा कीजिए, मैं सिराज भाई, लाइन पे ही रहिए, हमारे लाइन पे ही रहिए। गाड़ी रोक के साइड में कर दीजिए कहीं, अगर वक्त है थोड़ी देर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट रोको सर, गाड़ी रोको। एक जी साहब बोलिए। अच्छा, ये पहले बात कीजिए आप। हेलो सिराज भाई, हमारे आलिम साहब है, ये अपने सुन्नती जमात के है, जी। हमारे आलिम साहब है। तो तुम तो जरा वो सुनो, एक बार मैं वाला सिराज भाई से मैं मुलाकात करा था। आप भी जरा गौर जी से सुनो, बंद करो मोबाइल। हाँ सिराज भाई, जी जी साहब। आप गौर से सुनो आप भी। हाँ सिराज भाई, आप ये आपके बारे में बता रहे थे, ये भाई साहब जो, जी इनका नाम क्या है? मिनाज है मेरा नाम। मिनहाज मेरा भाई। नाम मिनहाज मिनाज। भाई बता रहे थे सिराज भाई के बारे में। आप जी अपने इनके बच्चों को, इनको आप जमात में जाने के लिए बुलाते हो, और जी। असल क्या खुसूसियत है जमात की, आप थोड़ा बताएंगे? जमात की। हाँ, क्यों जमात में जाना है, और जी, जमात की ज़रूरत क्या क्या है, जमात की क्या ज़रूरत है? तो मेरे को आइडिया नहीं है साहब। तो आप फिर इनको क्यों बुलाते हैं जमात में जाने के लिए, जब आपको ही आइडिया किनको नहीं है? किनको बुला रहे हैं? आप नहीं नहीं इनके नहीं सिराज बच्चों भाई, को, इनको जमात में जाने नहीं के नहीं लिए बुलाते हो। नहीं सिराज, एक मिनट, हमारे जलाल साहब, हाँ एक्चुअली अपने को कोई बुला रहे नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपसे, हम लोग शुरू से अकीदा था हम लोग का कि हम लोग फातिहा दुरूद या अहले सुन्नत जमात से हम क्या सिराज भाई एक से वाबस्ता था। चंद दिनों से ऐसा ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे उनके जमात में चले गए, वजह क्या है मेहमान नहीं। हाँ मैं बोला एक बार इस्लाह हो जाती बोल के सिराज भाई को, कोई सिराज भाई किसी को दावत न दे रही, ना हाँ, किसी बहरहाल को दिए। सिराज भाई, ये सिराज भाई की हमारे इस्लाह अहले होने सुन्नत के के लिए। तरीका को गलत कहते हैं, ये बात है ना? जी जी। अच्छा ठीक है, इसी मैं ताल्लुक से अहले इंशाल्लाह सुन्नत को सिराज भाई गलत को नहीं समझा कर रहा हूँ देंगे। साहब। मैं क्यों बोलूंगा बोला अहले सुन्नत को गलत? मैं खुद अहले नहीं, सुन्नत हूँ। गलत नहीं बोल रही, मगर सही तबलीग जमात में अपन बच्चे उनके, ये सही बोले कन्वर्ट हो रही। सिराज भाई ने कन्वर्ट हो बोले। रही। अच्छा ठीक है मिनाज भाई, आप खामोश रहिए, सिराज भाई से मैं बात करता हूँ इस ताल्लुक से। जी जी सिराज भाई, आप कहते हैं आप अहले सुन्नत जमात से हैं जी। और तबलीग जमात को सही समझते हैं, अच्छा, है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, तबलीग जमात को आप सही समझते हैं, मैं है कुछ ना? भी नहीं कह रहा हूँ साहब। मैं तो अहले सुन्नत का हूँ। तकलीफ जमात के बारे में मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है। तो तबलीग इनके जमात में बच्चे गए थे आप? नहीं गए अभी तो तक तो नहीं गए। तबलीग जमात को आप कुछ आइडिया नहीं है आपको? नहीं है। तो तबलीग जमात तो अहले सुन्नत नहीं है, समझे? क्योंकि जी अहले सुन्नत सिर्फ सुन्नत पर अमल करने का नाम नहीं है, अमल से पहले अकीदा है। अकीदा जी अगर कुरान और हदीस के खिलाफ है, और अमल कितना भी सुन्नत पर हो, उसको सुन्नत नहीं कहते। अकीदा जी पहले सुन्नत के मुताबिक सहाबा वाला अकीदा हो, उसके बाद अमल अमल काम आता है। जैसा दाढ़ी, जी। दाढ़ी अगर मुसलमान के चेहरे पर है वो सुन्नत है, उसकी इज्जत है, कदर बेशक। है। वही अगर जी। मनमोहन सिंह के चेहरे पे है, या मोदी के चेहरे पे है नहीं है। दाढ़ी, या जोगी पंडित पुजारी के पास अगर दाढ़ी है, तो उसकी जी। कदर है क्या इस्लाम में? नहीं है नहीं है नहीं है, वो दाढ़ी सुन्नत नहीं है। तो नहीं है। सुन्नत कब होगा? जब अमल के साथ अकीदा होगा। तो बेशक। अहले सुन्नत जो हम कहते हैं अपने को, 1400 साल से सहाबा इकराम से होते हुए आज तक जो तरीका, जो अकायद हमारे पास आए हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम मानते हैं, इस वजह से हम अहले सुन्नत हैं।
और ये बेशक। तबलीग जमात वाले देवबंदी के रास्ते पर चलते हैं, उलमाए देवबंद। इनका इनका रहनुमा कौन है, रहबर कौन है? उलमाए देवगन। देवबंद। हाँ, मतलब इन्हों कौन है, उलमाए देवगन कौन है? देवबंद एक मदरसा है, वहां से एक उलमा का टीम पैदा हुआ। सबसे पहले जी। 1800 तकरीबन 1870 या 75 में मदरसा कायम हुआ। हाँ, आज अच्छा। से 150 साल हो रहा है देवबंद मदरसा का स्थापना। तो उस अच्छा, एक मदरसा बात में दोस्तों, हाफिज साहब, हाफिज साहब, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मेरे को तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बच्चे जो सो ना तस्बीह जमात में जा रहे, अहले सुन्नत है, मेरे बच्चे अहले सुन्नत है, तस्बीह जमात में जा रहे, उन लोगों को तारिक जमील साहब, उन लोग का बयान सुनते हो ना, हाँ, तारिक जमील साहब का बयान सुनते हो लोग? वही अभी आइडिया अभी में आप बोले, समझ में आया मुझे। आइडिया आपको दे रहा हूँ मैं, आइडिया आपको नहीं है ना, आपको सिर्फ आइडिया मैं दे रहा हूँ। आप सुनिए, अच्छा। तारिक जमील के अच्छा। बारे में भी बताता हूँ और तबलीग जमात के ताल्लुक से बता रहा हूँ। आप जरा 5 मिनट गौर से सुनिए। पहली सिराज बात भाई, ये, एक मिनट आलिम साहब, एक मिनट। सिराज भाई हाफिज साहब नहीं है, वो आलिम है, हाँ। आलिम दीन है। मैं ये अच्छा। चाह रहा हूँ भाई कि मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, एक अकीदा बहुत बड़ी चीज है अपनी। अकीदा अगर आप इससे अच्छा अकीदा था, अचानक ऐसा आपके बच्चे ऐसा ये इसमें जाने मन के, मेरे को तकलीफ हुई कि जो आते ही मैं हाजिर अच्छा, दे रहा हूँ, वरना मेरा कोई अच्छा। मकसद नहीं है। जी जी, जी। जी मिनहाज भाई, समझो कोई क्या हमें बनना चाह रहे आपको आपके जी। साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जी, जी, जी। तौहीन करना मकसद नहीं है, आपसे मोहब्बत है। इसलिए मैं आपको चंद बातें सुनाता हूँ और अच्छा, अच्छा। तफसीली सुनना चाहते हैं, तफसीली बातें, तमाम मुकम्मल बातें, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर हमारे बयानात सुन सकते हैं, आपको पूरी अच्छी तरह मालूमात होगी। मैं कुछ जी। बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले देवबंद मदरसा के ताल्लुक से बोलता हूँ। ये देवबंद मदरसा 1870-80 के दरमियान ये मदरसा यूपी में सहारनपुर जिले में देवबंद में मदरसा कायम हुआ है, गांव का नाम है। तो उस जी। मदरसे में एक अलग तरीके से दीन सिखाया जा रहा था। जिनके किताबें उनके मजहब उस देवबंद के मदरसे की कुछ किताबें हैं, उस किताबों जी। को आप जरा सुनेंगे तो आप कान में हाथ डाल देंगे। आप इतना आपको बुरा लगेगा कि उन किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखे हैं। तो अब अल्लाह व रसूल के बारे में अगर कोई एक लफ्ज भी अगर गलत कह दे तो वो मुसलमान जी। नहीं रहता, काफिर हो जाता है। बेशक। एक लफ्ज तो बेशक। दूर की बात है, अगर इशारतन भी अगर कोई नबी की तौहीन करे इशारा करके तो भी जी। काफिर हो जाता है। काफिर होता है कि जी। नहीं? क्योंकि हम बेशक। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के बारे में अगर किसी को अकीदा नहीं, उस नबी की शान में अगर कोई अदब नहीं कर सकता, बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, तो उसे मुसलमान कहने का हक नहीं है कि नहीं भाई? बेशक। सही है। जी। तो देवबंद के सही है। उलमा, बड़े उलमा जो इनके आजकल जो घूम फिर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, ये उन उलमा के मातहत में ये चलते हैं और उनके आइडिया जी। पे चलते हैं, उनको रहमतुल्लाहि अलैह बोलते हैं। तो अब हम जी। देखेंगे उनके क्या गलती है जिसकी वजह से हम तबलीग जमात की मुखालिफत करते हैं। अब देवबंद जी। के जो सबसे बड़े मौलवी हैं उसका नाम है रशीद अहमद गंगोही। जी। रशीद अहमद गंगोही, नाम याद रखिएगा। रशीद अहमद गंगोही ने एक किताब लिखे फतावाए रशीदिया। तो उसके जी। अंदर रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। आप जी। बताइए, अल्लाह आपका अकीदा क्या है? अल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं, नहीं। ये तो कोई किसी मजहब में नहीं है। यहाँ तक कि हिंदू हाँ। को भी जाके पूछोगे अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या, वो भी मना करेगा। किसी मजहब में नहीं है, किसी सहाबी से लेकर आज तक नहीं है। तो देवबंदी जब अल्लाह के बारे में गलत अकीदा प्रमोट किया तो इस्लाम से हट गया। जी। एक बात मैं बताया, सिर्फ अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसी 300 बातें देवबंदियों ने अलग, इस्लाम से हटकर अलग लिखा। तो इस वजह से जब ये किताबें, देवबंद की किताबें, एक किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये है जी। फतावा रशीदिया में, बराहीन कातिया में, रिसाला एक रोज़ा में और अल जहलुल मुकिल, ये 4 किताबों में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। और इनके जी। दूसरी जी। किताब में लिखा हुआ है नबी से ज्यादा इल्म शैतान को है। हाँ? नबी से भी ज्यादा इल्म शैतान को है। इल्म। इल्म, जी। नबी से इल्म शैतान को ज्यादा है। और एक किताब में लिखे हैं कि नबी का ख्याल गधे के जी। ख्याल से भी बुरा है। नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से भी बुरा है।
और एक किताब में इन्होंने लिखा है कि नबी के जैसा इल्म पागल को भी है, पागल को भी है, जानवरों को भी है नबी के जैसा इल्म। तो ऐसी बातें लिखने के बाद ये देवबंदी और हमारे बीच में झगड़ा शुरू हुआ। तो हमारे बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह इन किताबों को लेके अरब गए हज में। हज में जाके वहाँ के सारी दुनिया के उलमा वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ के मीटिंग में इन किताबों को दिखाया। और वहाँ के कुछ इंडिया के आलिम भी थे और अरब के आलिम भी थे, सारी दुनिया के 300 से ज्यादा उलमा वहाँ बैठे हुए थे। तो उसके बाद ये आला हजरत ने जब किताब जाकर वहाँ दिखाया तो अरब के लोगों ने कहा कि आप अरबी में इसको समझा दीजिए हमको, ये तो उर्दू में है, हमको अरबी में समझा दीजिए। तो आला हजरत ने अरबी में समझाया कि इनकी किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो जब अरब वाले उलमा, बड़े बड़े उलमा, पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े उलमा थे और बड़ा मीटिंग था वहाँ, सारे उलमा ने अपने अपने लेटर पैड पर फतवा लिख के दिया कि ऐसी किताब लिखने वाला काफिर है और जो भी जानबूझकर इनके पीछे चलेंगे वो भी काफिर है, वो भी काफिर है। ऐसी किताबें जो किताब लिखे वो भी काफिर है, उनके पीछे जो चलेंगे वो भी काफिर है। जानबूझ के उनके पीछे जो चलेंगे, उनको मुसलमान समझकर उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, उनको मुसलमान समझेंगे, वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफरिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़रा, जो इनको काफिर होने में शक भी करेगा वो भी काफिर है। तो ये बातें 300 उलमा ने लिख के दिया, सबका फतवा एक किताब में शाये हुई। किताब का नाम है हुसामुल हरमैन। तो आला हजरत ने 300 उलमा का फतवा अलग अलग पेज पे 300 उलमा का फतवा लेके आए और यहाँ किताब लिख के भेजे, इंडिया में पहुंचाए। जब आला हजरत किताब लिख के पहुंचाए तो सारे देवबंदी मौलवी को सारी दुनिया में सब जगह बॉयकॉट किया गया, पूरे भारत में हर कोने कोने से मुसलमान उनको काफिर समझते हैं, उनको अपने बस्ती में आने नहीं दे रहा था। तब जाकर ये तबलीग जमात के ये देवबंद के उलमा ने सोचा कि हम तो सब अलग थलग हो गए, हमारे से कोई आदमी मिलजुल और कुछ भी नहीं कर रहा है। अब हम नमाज रोजा सिखाने के बहाने हम लोगों को दावत देंगे, तबलीग का काम शुरू करेंगे। तो दिल्ली के निजामुद्दीन से 1925 में ये तबलीग जमात वाले जमात का काम शुरू किए। नमाज रोजे के बहाने से लोगों को देवबंदी बना रहे, देवबंद के उलमा से जोड़ रहे। अब जो भी इनके नमाज रोजा देखकर, नमाज रोजा के झांसा देकर ये इनके पास चले जाते हैं, नमाज रोजा की दावत दे रहे समझकर, तब ये लोग अपने उलमा से जोड़ देते हैं और इनका अकीदा देवबंदी उलमा जैसा हो जाता है। पहले ये अकीदा नहीं बताते, पहले लेके जाते हैं नमाज रोजे के बहाने से। लेकिन खुद इनके मौलवी इलियास खुद किताब में लिखा है, कसम खाकर कहता हूँ ये तहरीक सलात नहीं, मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत, उसमें लिखा हुआ है, कसम है अल्लाह की, ये तहरीक सलात नहीं, यानी नमाज की, ये नमाज का काम नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ एक नई जमात बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत किताब में ये बात लिखी हुई है, कसम खुदा की ये तहरीकी सलात नहीं, तहरीक सलात नहीं, एक नई कौम पैदा करना है। यानी जो मुसलमान पहले से थे उनसे मुकाबला करने के लिए, मुसलमानों को दो गुटों में बांटने के लिए, पुरानी जमात का मुकाबला करने के लिए नई जमात बनाना है बोलकर हम तबलीग कर रहे हैं। नमाज रोजा तो सिर्फ झांसा देने के लिए, जैसा चारा डाला जाता है शिकार करने के लिए, शिकार जो जानवर को पकड़ा जाता है उसका पेट भरने के लिए नहीं, उसको सिर्फ फंसाने के लिए चारा डालता है। तो नमाज रोजा सिर्फ चारा है इनका, असल है इनके उलमा तक इनको जोड़ना है। देवबंदी उलमा, जिन उलमा को सारी दुनिया के लोगों ने बायकॉट किया था, सारी दुनिया के उलमा ने इनको काफिर करार दिया था, उन काफिरों को ये जमात में जाके रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। अब बताओ, जो अल्लाह के दुश्मन को अल्लाह का दोस्त बताए, सच को झूठ, झूठ को सच उल्टा करता है, तो वह अल्लाह का मोहब्बत करने वाला होता है कि अल्लाह का दुश्मन होता है? हाँ, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह दुश्मन होता है। जो अल्लाह के दुश्मन को ना माने, अल्लाह के दुश्मन को नहीं माने, अल्लाह के दुश्मन को दुश्मन नहीं माने, अल्लाह के दुश्मन को दोस्त माने, अल्लाह के दुश्मन को रहमतुल्लाह अलैह कहे, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान में दुश्मन को दुश्मन जानना, अल्लाह के दोस्त को दोस्त कहना, दुश्मन को दुश्मन कहना, यह है कुरान का तकाजा, समझे? अब तारिक जमील की कुछ बातें मैं कहता हूँ। तारिक जमील का बयान यूट्यूब पर आप खुद मुलाहिजा कर सकते हैं।
तारिक जी जमील का हाँ बयान है, उसने एक बयान में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंह काला करके गधे पर बिठाकर मिस्र के बाजारों में घुमाया गया। अच्छा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा बयान किया था। तो उस जी बयान पर तारिक जमील को देवबंदी उलमा ने ही खुद कहा ये गुमराह है, तौबा करना चाहिए, जब तक तौबा ना करे तारिक जमील का बायकॉट करना चाहिए। खुद देवबंद के उलमा ने भी तारिक जमील का बायकॉट करने की बात कही। उसमें है अच्छा मुफ्ती आजम, अमेरिका का देवबंदियों का मुफ्ती आजम है। हाँ, जी मुफ्ती है, उनका नाम कुछ है, देवबंद का सबसे जी बड़ा मुफ्ती है अमेरिका में। और वो अच्छा अमेरिका से उन्होंने बयान दिया कि तारिक जमील को तौबा करना चाहिए, वरना मिंबर पे ऐसे शख्स को बिठाना बिल्कुल जायज नहीं। अब वो तारिक अच्छा जमील का बयान जो भी सुनते हैं उनको अपने जी उलमा की बात सुन लेना चाहिए। और एक उनके मौलाना है मंजूर मेनगल, मेनगल के रहने वाले हैं मंजूर, जी उन्होंने भी तारिक जमील की गुमराही खुलकर तारिक जमील की मुखालिफत किया और बोले जी तारिक जमील ये कादियानियों का एजेंट है। कादियानी जो हाँ हाँ नबूवत के नए नबूवत के दावेदार हैं, झूठे नबूवत के दावेदार हैं, उसके एजेंट है करके ये मंजूर, मौलाना मंजूर मेनगल जो देवबंद के बड़े मुफ्ती है, मुफ्ती मंजूर बस मेनगल, उन्होंने खुद कहा। तो तारिक जमील ने और एक बयान और एक दुआ में उसने कुफर किया, जी उसकी दुआ भी यूट्यूब पर मौजूद है। आय अल्लाह तू आजा, तू मेरे घर को झाड़ू दे दे, मैं सफाई कर दे। यानी अल्लाह को झाड़ू, अल्लाह को आजा करके बोल सकते कोई? अल्लाह नहीं आता बोल जाता है क्या सकते किसी के पास? नहीं नहीं तो ऐसा दुआ में तारिक जमील की दुआ आप खुद सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिलेगा। तारिक जमील अल्लाह ताला के शान में ऐसा कहता है, अल्लाह तू आजा, तू आजा, तू झाड़ू दे दे। अब मैं क्या करूँ साहब, ये बोलो, जाने दो वो सब नहीं, अब तो मैं क्या अब करूँ ये बात बोलो। है, उनको जब सारी दुनिया में काफिर कहते हैं, सारी दुनिया के उलमा उनको काफिर करार दिया, जी सारी दुनिया के उलमा ने काफिर करार दिया, तो आपको मालूम अच्छा नहीं, आप उनको मुसलमान समझ रहे हो। पहली बात, अगर वो जी मुसलमान हैं तो फिर ये किताबों में जो अल्लाह की गालियां दी है, अल्लाह झूठ जी बोल सकता है लिखा, नबी का इल्म पागल और जानवर के इल्म की तरह लिखा, ऐसी ऐसी बातें लिखा के हमारे पर ये बच्चों जिस्म को में आग लग नहीं, जाता है। हाफिज साहब एक मिनट सुनिए, ये हाँ बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। मैं भी एक दो बार बैठा था, बैठने हाँ, के बाद मेरे को समझ में नहीं आई बातचीत, तो पर ये तो ये कुछ भी नहीं, खाली ये तो ना नमाज रोजा ये चीजें बता रहे हो लोग, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता रहे। अच्छा बताओ, अल्लाह कोई भी अगर धोखा देगा, झूठ, कोई भी अगर जहर दे के आपको मारेगा, आपको मारने के लिए जहर देगा, तो आपको बोल के देगा? नहीं बोल के देगा ना? नहीं 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 बोल के देगा। तो आप एक काम करो, वहां शिया की मस्जिद है, जाके बैठो, कादियानी कहाँ की पे? मस्जिद में जाके बैठो, वो भी क्या आपको खुलकर बोलेगा? पहले तो आपको फंसाएगा ना। कहाँ पे असल तो बोले, उनके कहाँ पे बड़े उलमा बोले? की किताब, उनके उलमा की किताब हुज्जत है। आपको क्या अच्छा बोलते नहीं बोलते, हर बात आप जब एक दिन जाकर मस्जिद में बैठोगे तो सारी बातें जी एक दिन में बयान कर देगा क्या? जी हाँ, जी जी एक दिन में सारी बातें बयान हो जाएगी। नहीं होगी नहीं होगी, हल्लो और हल्लो होगी। आप जिस दिन गए उस दिन बोले नहीं, जब बात आएगी जी तो आप उनके उलमा का बयान आपको मैं कोट करके उनके बयान आपको निकाल निकाल के देता हूँ, आप खुद देख लो, जी उनकी किताबें देख लो, उनके बयान देख लो। नबी को बोलते हैं दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं नबी को। जब नबी को दीवार के जी पीछे का इल्म तो दूर की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने, ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस बदाइल खल्क, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे नस्लों को भी मैं पहचानता हूँ, आज से लेकर क़यामत तक जितने जन्नत में जाने वाले हैं, जितने जहन्नम में जाने वाले, सबको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। बुखारी शरीफ में है। जी आप बताओ, नबी को अगर दीवार के पीछे का इल्म नहीं मानता तो यह हदीस मानना हुआ क्या? जी हदीस मानना हुआ? जी हाँ? सुना नहीं, ये कोई आके सामने से सुना नहीं साहब, क्या बोले? हदीस में है कि ये देवबंदी किताब में लिखे हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अब हदीस में देखो, बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तुम्हारे नस्लों को भी जानता हूँ, आज से लेकर क़यामत तक जितने जन्नती है, जितने जहन्नमी है, हर एक जन्नती को जन्नत में जाते हुए, जहन्नमी को जहन्नम में जाते हुए मैं आज ही देख रहा हूँ यहाँ पर। तो अब आज आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, हमारे से बात हो रही है,
ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख चुके हैं, देख रहे हैं। ये हदीस से साबित होता है, हदीस से साबित होता है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आप जो कहता है देवबंदी कहता है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो नबी को मानना हुआ? हाँ, अल्लाह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अगर से दीवार का पीछे का इल्म भी रहता, सामने का भी इल्म रहता, अल्लाह नहीं है बोल के कैसा करेंगे? नमाज नहीं है करके वही तो बात है। आपको आप बोले एक दिन दो दिन बैठे, आपको बताया नहीं, तो सारी बातें एक दिन में आपको बता सकता है कोई? आपको तो फंसाना है, आपको क्यों बताएगा? आपको अभी कादियानी के पास भी जाके बैठोगे ना, आपको पहले गलत बातें नहीं बताएगा, पहले आपको उनकी अच्छाई बताएगा। हर आदमी, जितना भी गलत आदमी क्यों ना हो, जब किसी को फंसाना होता है तो वो पहले अच्छाई पेश करता है, फिर फंसने के बाद बुराई आ जाता है उसके अंदर। आप समझो, अभी आप एक आदमी कोई गलत संगठन से जुड़ा हुआ है, समझो वो बाहर चाइना का एजेंट है या पाकिस्तान का जासूस है, एजेंट है, तो वो आपके घर में आपके दोस्त बनकर आया और वो पहले दिन वो कहेगा कि मैं एजेंट हूँ। हाँ जी, कोई गलत संगठन से जुड़ा हुआ है या फिर गलत धंधा कोई करता है, कोई अफीम बेचता है, गांजा बेचता है, या कोई पाकिस्तान की जासूसी करता है, चाइना का जासूसी करता है, उसको हैदराबाद में रहना है आपके घर। हमारे हाफिज साहब, इमाम साहब कौन है आप मेरे को मालूम नहीं है। इंशाल्लाह ये सुना मैं आपके पास आके मिलके इसको थोड़ी सी बातें सीखूंगा। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, 5 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद बात खत्म करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद खत्म कर देते हैं। समझो आपके घर किराए पे लेना चाहता है कोई आदमी जी, और वो आदमी है चाइना का या पाकिस्तान का जासूस है, हमारे देश का दुश्मन है, या फिर वो कोई गलत धंधा करता है, गांजा बेचता है, अफीम बेचता है, या चर्च बेचता है, या नकली नोट का धंधा करता है, तो फिर वो आपको बोलेगा क्या मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मुझे रूम किराया पे दे दो? हाँ, बोलेगा? थोड़े बहुत चीज़ें मेरे को मालूमात नहीं है साहब। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे नंबर दे दो, आपका नंबर दे दो, मैं सुना एक बार फिर से सुकून से बैठ के आपकी बातें सुन लूँ। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी गलत आदमी पहले अपनी गलती नहीं बताता, अपनी अच्छाई पेश करके जाल में फंसाता है। जब कोई गलत आदमी को आपने रूम किराया पे दिया, घर किराया पे दिया, और आपके घर में रहकर वो गलत धंधा कर रहा है, अफीम बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, या नकली नोट का धंधा कर रहा है, या भारत के खिलाफ जासूसी कर रहा है, जब पकड़ा जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे घर में रहते हुए गलत काम कर रहा था। जब जिस दिन वो पकड़ा जाएगा, पुलिस आपको भी पकड़ेगा, उसके साथ साथ पकड़ेगा कि नहीं? इंशाल्लाह भाई, हमारे बड़े भाई। हाँ, अब बीच में नहीं उनको है ना, बीच में। हाँ, ऐसे आपसे मेनाज भाई। हाँ, हेलो मेनाज भाई। जी भाई, मैं आपसे ना थोड़ा फिर से बात करेंगे हाफिज साहब से, ठीक है ना? हाँ, मुझे फुर्सत से बात कीजिए, अभी मुकम्मल बात अभी हुई नहीं। आप कब टाइम मिलेगा आपको बताइए। ऐसा फोन पे कुछ भी बहुत सारी चीजें बताने से डायरेक्ट दिमाग में नहीं घुसते साहब। मेरा थोड़ा सा दिमाग कमजोर है, समझे ना? थोड़ा सा सामने फेस टू फेस बात करो तो थोड़ी बहुत बातें समझ में आते। मैं हैदराबाद 50 बातें एक ही बात पूरी दुनिया बता दी तो कहाँ से समझ में आता मेरे को, समझो आप। खाली हिंट बताए तो बहुत दूर रहता हूँ मैं, हैदराबाद में रहता नहीं। मैं आता हूँ, जब भी आऊंगा मेरे सामने बैठिएगा, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। इंशाल्लाह जरूर बैठेंगे, मुलाकात करेंगे आप। तो आप इसका ख्याल कीजिए। इंशाल्लाह आपका नंबर मेरे पास है, मैं बाद में कॉल करूंगा आपको, ठीक है? कब टाइम मिलेगा आपको, टाइम बता दीजिए, मैं फ्री रहते जब बता दीजिए। कॉल कर दो साहब, एक बार कॉल करके भाई से नंबर मेरा यही नंबर है, कॉल कीजिए, ठीक है? शुक्रिया भाई। ठीक है।